प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां से पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। यह वह समय है जिसकी हमने कल्पना जरूर की थी, लेकिन शायद इतनी तेजी से सामने आएगा यह नहीं सोचा था। एक तरफ इजराइल की बर्बरता है, दूसरी तरफ अमेरिका की पुष्टपन्नाही, तीसरी तरफ कुछ अरब मुल्कों की खामोशी और चौथी तरफ ईरान की कार्रवाई जिसने पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दी है। यह कोई आम जंग नहीं है, यह वह आग है जो दशकों से सुलग रही थी और आज पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रही है। गजा की जंग के आगाज से ही स्पष्ट था कि इसका परिणाम किसी बड़ी और वैश्विक लड़ाई की शक्ल में होगा। आज वही समय आ गया है। इजराइल ने ईरान के 5 बड़े और अहम शहरों तेहरान, कुम, इस्फहान, किरण शाह और कर्ज पर हवाई और मिसाइल हमले किए। ये शहर ईरान की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक ताकत का केंद्र है। इन हमलों का मतलब सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि इस्राइल ईरान को एक साथ कई मोर्चों पर कमजोर करना चाहता है। जवाब में ईरान ने भी इस्राइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागीं। इस तरह उस बड़ी लड़ाई का आगाज हो चुका है जिसे अरबी में मुल्हमतुल कुबरा कहा जाता है। 2 साल पहले जब गजा पर हमले हुए थे तो पूरी दुनिया ने देखा कि मासूम लोगों पर कहर बरपा। बच्चे शहीद हुए, अस्पताल तबाह हुए, मस्जिदें और स्कूलें धराशायी हो गए। दुनिया ने सिर्फ देखा, लेकिन कोई मदद नहीं आई। मुस्लिम दुनिया की खामोशी और कुछ देशों की सक्रिय समर्थन इजराइल को मिल रही थी। सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, बहरीन, कतर, ये सब गजा पर हो रहे जुल्म के सामने खामोश रहे। उन्होंने न केवल मदद नहीं दी, बल्कि कुछ मामलों में इजराइल के साथ मिलकर रणनीति बनाई। यह गद्दारी उम्मत मुस्लिम के साथ थी। ईरान और इजराइल की दुश्मनी नई नहीं। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद से ईरान ने इजराइल को अवैध राज्य माना और उसके खिलाफ लगातार नाराजगी जताई। हाल के वर्षों में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम ने इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर दिया। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें, जो सिर्फ कुछ मिनटों में लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं, इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बन गई है। इस जंग का भू राजनीतिक महत्व भी बेहद अहम है। खाड़ी का इलाका दुनिया की तेल सप्लाई का केंद्र है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया तो 40% वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित होगी। इससे तेल और गैस की कीमतें आसमान छू जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी और दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा जाएगा। हदीस और कुरान की रोशनी में देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दिनों में होने वाली लड़ाइयों और फितना का जिक्र किया है। बैतुल मुकद्दस की अहमियत और अरब क्षेत्र में तबाही आज के हालात में साफ दिखाई दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस समय मुसलमानों के लिए सबसे जरूरी यह है कि अपने मतभेद भूलकर मजलूमों के साथ खड़े हों। गजा, फिलिस्तीन, ईरान, इनकी मदद करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। कुरान ने सूरा निसा आयत 75 में फरमाया है कि अल्लाह की राह में कमजोरों की मदद करो। इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति भी बेहद अहम है। आम जनता गजा के मुसलमानों के साथ खड़ी है, लेकिन हुकूमत अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए अमेरिका और अरब देशों के साथ खड़ी है। हम इंसानी ताकत से जालिम को रोक नहीं सकते, लेकिन मजलूम का साथ दे सकते हैं। अल्लाह ताला की मदद सब्र और नमाज के जरिए ही हासिल की जा सकती है। सूरा बकरा आयत 153 में फरमाया गया है कि सब्र और नमाज से मदद मांगो। आज यह जंग रुकेगी नहीं, बढ़ेगी और फैलेगी। लेकिन अल्लाह का वादा है कि आखिर में हक की फतह होगी, जुल्म का अंत होगा और इस्राइल की बर्बरता खत्म होगी। प्यारे दोस्तों, अपने मतभेदों को भूलकर मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हों। सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, हुकूमतों पर दबाव डालें और अल्लाह के सामने दुआ करें। सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगे। अल्लाह ताला गजा, फिलिस्तीन और पूरी उम्मत मुस्लिम की मदद करें। आमीन।